आउटर स्पेस एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है और हम धरती वासियों को तो हमारी धरती मिस्ट्री से भरी हुई दिखाई देती है। और हमारे इस यूनिवर्स में हमारी ये धरती एक एटम जितनी भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और जितना बड़ा हमारा ये यूनिवर्स है उससे कई ज्यादा बड़े हैं इसके हर एक कोने में छुपे हुए रहस्य, जिनमें से हम 0.001% तक भी रिवील नहीं कर पाए हैं। सो हेलो स्पेस लवर्स एंड फैक्ट एंथुसियास्टिक मेंबर्स ऑफ दिस चैनल, आज की इस वीडियो में हम ऐसी स्पेस से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को रिवील करने वाले हैं जो कि ना आपने स्कूल के बुकों में पढ़ी होंगी और ना आप में से कई लोगों को इसका आइडिया होगा। मुझे भी नहीं था और मैंने जब इन चीजों को पढ़ा तो आई थिंक इन सारी चीजों को आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा ये सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन साल पुराना है, जो कि पहले सिर्फ मेटियोर्स कंटेन करता था, लेकिन कई सारे कोलाइजन्स, एक्सप्लोजन एंड कंडेंसेशन के बाद हमारे प्लैनेट्स बनना शुरू हुए। जैसे हमारे मेटियोर्स रॉक से बने हुए हमारे मरकरी, अर्थ, वेनस एंड मार्स, और हमारे गैसेज से बने हुए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून और प्लूटो जैसे रॉकी प्लैनेट्स को लेकर हम आज भी कंफ्यूज हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम के लिस्ट में भी आता है कि नहीं। बेसिकली हम इसे ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में रखते हैं। प्लूटो के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में और भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं लाइक इरिस, मैकमैक, होमिया एंड सिरेस। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि वेनस एक विंडी प्लैनेट है और बेसिकली यहाँ पे जो विंड की स्पीड है वो इसके रोटेशनल स्पीड से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों प्लूटो तो बहुत ही छोटे आकार का है, ये तो आप सभी को पता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लूटो का डायमीटर लगभग अमेरिका के विड्थ से भी कम है। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा प्लैनेट और उसकी एक छोटी सी दुनिया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हमारे धरती पर तो कई सारे एक्टिव एंड डेड वोल्केनोज हैं, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो हमारे अर्थ पे नहीं बल्कि मार्स पे है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। और दोस्तों क्या आपको पता है कि इस वोल्केनो की जो बेस है वो अमेरिका के एरिजोना स्टेट जितनी चौड़ाई है और इसकी जो हाइट है वो माउंट एवरेस्ट के तिगुनी है। दोस्तों हो सकता है कि धरती पहले मार्स का हिस्सा रही हो या फिर मार्स के लोग हमारे धरती पर आए हों, क्योंकि मैं ये चीज ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे सहारा डिजर्ट एंड अंटार्कटिका में मिले सैंड्स एंड रॉक्स के सैंपल्स मार्शियन ओरिजिन के हैं। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आया, बट ये वो चीज जरूर प्रूव करती है कि हो ना हो पास्ट में मार्स और अर्थ का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है कि एक ब्लैक होल एक सेकंड में अपना 2.2 × 10⁵ kg यानी लगभग 22 लाख kg मास लूज करता है, जो कि हॉकिंग रेडिएशन के कारण होता है और अल्टीमेटली ये वैनिश हो जाता है। ऐसा हमारे सर स्टीफन हॉकिंस का कहना था। दोस्तों ये तो चीज हमें पता होगी कि कितने सारे ब्लैक होल्स वैनिश होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक सेकंड में इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं लगभग 4 ब्लैक होल्स फॉर्म्ड होते हैं। फैक्ट नंबर 7, एवरी सेकंड एक डार्क मैटर 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जिसे ट्रैवल करने में हमें लगभग 5 से 6 घंटे या फिर इससे ज्यादा लग जाते हैं। दोस्तों आपको तो पता होगा कि ग्रेविटी एंड डार्क मैटर एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं, क्योंकि डार्क मैटर हर चीज को अपने से पुश करती है और ग्रेविटी हर चीज को अपने तरफ पुल करती है, और इस पुश एंड पुल में जीत होती है हमारे डार्क मैटर भाई साहब की। इसी वजह से हमारे ये यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है विद 73 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पर सेकेंड, और 1 मेगा पर सेकेंड इक्वल टू होता है 1 मिलियन पर सेकेंड, which is equal to 3.26 light years and which is equal to 3.086 into 10⁻13 किलोमीटर। तो इस तेजी से एक्सपैंड हो रहा है हमारा ये यूनिवर्स, isn't it? फैक्ट नंबर 8, अक्टूबर 15, 1991 यूटा के आसमान में साइंटिस्टों ने एक एटॉमिक न्यूक्लियस को 99.99999.51% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से हमारे धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए पाया, जिसे साइंटिस्टों ने ओ माय गॉड पार्टिकल का नाम दिया। हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते ये न्यूक्लियस हमारे वायुमंडल के एटम से टकराते टकराते इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, विच इज अ कॉमन थिंग। बट इसके साथ कुछ अलग बात थी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी थी, जो कि ना हम आज तक धरती पे किसी भी चीज को दे पाए हैं, और ना ही स्पेस में ऐसी कोई चीजें मौजूद हैं जो इतनी एक्सेलरेशन दे पाए किसी भी चीज को। तो क्या हम इसे किसी हायर इंटेलिजेंस ग्रुप से आया हुआ एक मैसेज समझ सकते हैं? क्योंकि 2012 में जब गॉड पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे
तब फेमस फिजिसिस्ट सर स्टीफन हॉकिंस ने दुनिया को यह बताया था कि इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स, जब वो पार्टिकल जिनसे पूरा ये ब्रह्मांड बना है उसे डिस्टर्ब करते हैं तो ये पूरे स्पेस एंड टाइम को भी खत्म कर सकता है, जिसे हम हमारे लिए एक ब्रह्मांड के अंत का सिग्नल भी मान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों, क्या हम जो ये यूनिवर्स और स्पेस देखते हैं क्या एक्चुअल में वो ऐसा है, या फिर जो टेलीस्कोप के इमेज होते हैं वो कुछ तरह से फेक होते हैं, या फिर हमारे लिए उन्हें ऐसा बनाया जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी एक स्पेस लवर एंड फैक्ट एंथुसियास्टिक है तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले टाइम पे सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।